नमस्ते, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। तो आज की वीडियो से आपके बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं क्योंकि बहुत ही कमाल के टिप्स होने वाले हैं। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तो पहला टिप है मेरा दूध को लेके। जब भी हम दूध गर्म करते हैं तो उस बर्तन को हम ज़्यादातर धो के रख लेते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम को जब हम दूध लें तो हमें बर्तन खाली मिले, और इस छोटे छोटे कंटेनर में हम रखते हैं और उसके बाद में हम इसे ढक देते हैं। जैसे कि मैंने एक प्लास्टिक के कवर से इसे ढक किया है। इससे क्या होता है कि बहुत सारा जो भाप निकलता है वो इसके ऊपर जम जाता है, और जब ये टपक के दूध में गिरता है तो दूध पे जो एक परत आती है या कहते हैं जो मलाई हम इकट्ठा करना चाहते हैं वो नहीं होती है। तो कभी भी गलती से भी इस तरीके के ढक्कन ना यूज़ करें। जैसे मैंने तो यहाँ पर प्लास्टिक के यूज़ किए हैं, बहुत सारे स्टील की थाली ही रख देते हैं, तो वो हमने नहीं करनी है। इस गलती की वजह से हमारी मलाई नहीं बन के तैयार होती है। जब हम इसे फ्रिज में जैसे रात को गर्म किया है और सुबह देखेंगे तो मलाई नहीं बनी हुई रहेगी, क्योंकि इसकी जो भाप है ना उसके कारण जो मलाई है, जो मलाई की परत है वो बनती ही नहीं है। तो इसके लिए हमने क्या करना है, आप चाहते हैं कि ज़्यादा मलाई आए, उसके लिए हमने दूध पर इस तरीके की छलनी का यूज़ करना है। आपके पास ये वाला छलनी नहीं हो तो आप आटा छलनी भी यूज़ कर सकते हैं, पर वो अच्छे से क्लीन हो। तो इस तरीके से अच्छे से इसे ढक दीजिएगा। तो इससे जो स्टीम है या जो भाप है वो पूरी तरह बाहर निकल जाने वाली है और मलाई की बहुत अच्छी सी परत बन के तैयार होने वाली है। तो आई होप ये टिप आपके काम आएगी और आप इसे नेक्स्ट टाइम अप्लाई करने वाले हैं। अगला टिप है मेरा गुलाब जामुन को लेके। कभी कभी ऐसा होता है जब हम घर में गुलाब जामुन बनाते हैं तो चाशनी कम पड़ जाती है, और इससे जो गुलाब जामुन है वो पूरी तरह फूलते नहीं हैं, या कम पड़ने के कारण हम सोचते हैं कि फिर से चाशनी बना लें। तो ऐसा ना कीजिएगा, क्योंकि चाशनी बनाते हैं तो चाशनी बच भी जाएगी और बची हुई चाशनी का ज़्यादा यूज़ आता नहीं है। तो आप एक उससे जो बड़ा भगोना है या जो तपेली है जिसमें आपने रखा है, उसकी बजाय आप छोटे कंटेनर में इसे स्टोर करिएगा। जैसे मैं एक छोटे वाली कढ़ाई में करी हूँ, आप छोटे वाले टिफ़िन में भी रख सकते हैं। इससे क्या होगा कि कम चाशनी में भी ये अच्छी तरीके से डिप हो जाएंगे। जैसे कि मैंने इस छोटी सी कढ़ाई में रख दिया है, और चाशनी देखिए आप एक कटोरी से भी काफ़ी कम है, पर ये आराम से जो गुलाब जामुन है ना वो आधे से ज़्यादा डिप हो गए हैं। इससे क्या होगा कि आपको एक्स्ट्रा चाशनी बनाने की दिक्कत नहीं होगी, और जब आप निकालें तो नीचे वाले गुलाब जामुन पहले निकालिएगा और ऊपर वाले बाद में वापस नीचे डिप कर दीजिएगा। ऐसा तो होगा नहीं कि एक बार में ही सारे के सारे फिनिश कर दिए जाए। तो ये वाला ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं जब चाशनी भी ना बनाना पड़े आपको, और आपकी जो गुलाब जामुन है वो अच्छे से चाशनी में डिप भी हो जाए। तो ऐसा होता ही है कि चाशनी गुलाब जामुन तो खा ले जाते हैं, पर चाशनी हमेशा अक्सर बच ही जाती है। तो ये वाला ट्रिक आप अप्लाई कर सकते हैं कि आपको एक्स्ट्रा चाशनी बनानी भी नहीं पड़ेगी और कम चाशनी में आप अच्छे से डिप कर सकते हो। तो आई होप ये ट्रिक आप अप्लाई करेंगे जब आपको चाशनी बनाने में आलसी आए या चाशनी बच जाती है तो उसका यूज़ समझ में ना आए। तो छोटा वाला कंटेनर यूज़ करिएगा, बड़े कंटेनर से ट्रांसफ़र कर लीजिएगा। इससे बहुत अच्छे से चाशनी पूरे गुलाब जामुन में फैल जाने वाली है। तो ये ट्रिक बहुत ही काम करती है। और जब आपके जो गुलाब जामुन है आपको सर्व करना हो तो इसे आप हल्का सा गर्म कीजिएगा। गर्म करने से गुलाब जामुन के अंदर तक चाशनी जाती है और स्वाद जो होता है गुलाब जामुन का वो बहुत गुना बढ़ जाता है। तो ये वाला ट्रिक आप ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। अगला टिप है मेरा सुई धागे को लेके। तो सुई धागा एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में होती है, हर बार काम में आती है। इसके लिए हमने लेना है प्लास्टिक का जो झाड़ू होता है ना उसका एक धागा। यहाँ पर मात्र एक धागे से मैं एक बहुत अच्छा सा ऑर्गेनाइज़र या एक टूल बना के बताने वाली हूँ आपके, जिससे आपका जो सुई धागे का दिक्कत है या धागा सुई में डालने में बहुत प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व होने वाली है। तो हमने इस तरीके का बिल्कुल पतला सा धागा इसमें से निकालना है और लेने हैं 2 कॉइन। तो मैंने 2-2 रुपये के सिक्के लिए, आपके पास जो भी अवेलेबल हो, 5 रुपये 10 रुपये का वो वाला लीजिएगा। और यहाँ पे लेना है हमने सेलो टेप। सेलो टेप से बहुत अच्छे से इन कॉइन को हमने चिपका देना है। पर ध्यान रखिएगा कि जो हमने धागा यूज़ किया है ना वो आपस में इस तरीके से ट्विस्ट कर दें। ट्विस्ट करने से क्या होगा कि एक जगह ही रहेगा, फैलेगा नहीं। फैलने से क्या होगा कि हमारे काम का नहीं बन पाएगा। तो इसलिए ट्विस्ट करिएगा और अच्छे से टैप लगा दीजिएगा। उसके बाद में मैं आपको इसका यूज़ करके भी दिखाने वाली हूँ। हमने लेना है सुई। तो जो मैंने सुई लिया है आप देख सकते हैं इसका जो होल है या छेद है वो बहुत छोटा है और इसमें धागा डालने में बहुत दिक्कत आती है। तो आप इस तरीके से जो हमने बनाया है ना छोटा सा टूल, उसमें सुई को डाल दीजिए, ये आराम से चली जाएगी। और उसके बाद में देखिए इसका जो होल है वो काफ़ी बड़ा है। आप इसका थोड़ा सा फैलाएंगे ना तो ये और बड़ा हो जाएगा। आप फिंगर डाल सकते हैं इतना बड़ा। तो इसमें तो धागा आराम से कोई भी डाल सकता है, बच्चे से लेके बहुत ज़्यादा जो बूढ़ा हो घर में, बहुत एजड इंसान हो ना, वो भी इसे कर सकता है और इससे आराम से आप सुई में डाल सकते हैं। तो अब बार बार
दिक्कत होती हो, आपको भी आपको ऐसा काम करने बैठे हो सुई धागा का लेके जो बहुत लंबा होने वाला है, तो इस ट्रिक को आप अप्लाई कीजिएगा, बहुत ही काम आता है। मुझे बहुत अच्छा लगा, सस्ता जुगाड़ू। और इसको बनाने के बाद में आप सुई धागे का जो डिब्बा होता है ना, उसमें रख दीजिए। ये सालों साल चलने वाला है, बिल्कुल नहीं ख़राब होने वाला है। अगर हो भी जाता है तो थोड़ी सी टेप और थोड़ा सा धागा यूज़ करके जो हमने झाड़ू में से तोड़ा है उसको बना के ये फिर से रेडी हो जाने वाला है। तो आई होप ये वाला टिप तो आपको बहुत ही पसंद आएगा। अगला टिप है मेरा, इस तरीके के जो पेपर बॉक्स आते हैं, जैसे कि फॉर्चून का है, इस तरीके के बॉक्स आपके यहाँ भी आते होंगे। जैसे सोया बड़ी का, हम लोग इसे सीजर से काटते हैं और उसके बाद में हमने इसे कचरे के डिब्बे में फेंक देते हैं। तो आज मैं इसका बहुत अच्छा से यूज़ करके बताने वाली हूँ, वो भी किचन में ही। तो जैसे इसमें चाय पत्ती आया था, तो अब इसके आसपास की जो कॉर्नर है, आप चाहें तो इसे काट सकते हैं, ना चाहें तो ना भी काटें। वैसे मैं कटिंग करके दिखाने वाली हूँ, तो इस तरीके से मैं कटिंग करके रख ली हूँ। आप यहाँ पर इस पर कलर वाले पेपर भी चिपका सकते हैं, या इसके अंदर का जो फॉइल पेपर होता है ना, इसका भी आप यूज़ कर सकते हैं। ये भी बहुत काम में आता है। जैसे मैंने अभी तो इसका निकाला नहीं है, और आप चाहते हैं तो इसको निकाल के भी यूज़ कर सकते हैं। और इसी जो बॉक्स को हम डस्टबिन में फेंक देते हैं, उसका बहुत अच्छा सा यूज़ करके मैं दिखाने वाली हूँ, जिससे आप इसे फेंकने से पहले एक बार तो ज़रूर सोचेंगे कि क्या मैं इसका अच्छा से यूज़ कर सकती हूँ। इसके अंदर जो पेपर होते हैं ना, इसके कारण बहुत टाइम तक इसकी वारंटी भी रहती है कि ख़राब नहीं होने वाले हैं। इसके अंदर जो भी प्रोडक्ट आते हैं, तो आप उस पेपर का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है डबल टेप, तो यहाँ मैं छोटे छोटे कटिंग कर लेने वाली हूँ डबल टेप के। और उसके बाद में जो हमारे बॉक्स हैं, जो हमने कटिंग करके तैयार करे हैं ना, इसके पीछे वाले हिस्से पर हम लगा देने वाले हैं। इससे बहुत अच्छे से ये चिपक जाने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं दोनों डब्बों पे ये टेप लगा के तैयार कर लेने वाली हूँ। उसके बाद में हमने यहाँ पर इसे निकाल लेना है। और आपके किचन में ऐसी जगह ढूंढनी है जहाँ पर आप इसे लगा सकते हैं, और जब आप इसे निकालें तो आपको इजी हो निकालने में। जैसे कि मेरे घर का या किचन का कह सकते हैं, एक कॉर्नर है जो किचन में हमारा टाइल्स होता है ना, उसी पर। तो ऐसी जगह लगाना है कि आपका हाथ भी आसानी से जाए और आपको ये दिख भी जाए। तो जैसे मेरी कंधे तक की जगह है, या बोल सकती हूँ कि मेरी नज़र एकदम एकदम पड़ेगी, तो मैंने इसी जगह से चिपका दिया है। और ये इजी होगा निकालने के लिए, इसमें ज़्यादा मेहनत भी नहीं होगी जब इसका यूज़ ख़त्म हो जाएगा। वैसे मैं इसका बहुत लॉन्ग टाइम तक यूज़ करने वाली हूँ, और मैं इसका यूज़ आपको बताने वाली हूँ। हमारे घर में ऐसा होता ही है कि हम लेते हैं सब्जियाँ, और सब्जी तरकारी हमारे घर में आती है, और थोड़ा बहुत किराना भी आता जाता रहता है। तो जो भी किचन में आप सामान खरीदते हो, उसका जो पैसा होता है वो आप इसमें रख सकते हो, क्योंकि एक तो ये हल्का होता है। आप इसमें भारी चीज़ तो नहीं रख सकते हैं, पर छोटी छोटी चीज़ें जो हमारे किचन में बहुत ज़रूरी भी होती है, रोज़ का सब्जी लेना होता है, तो आप ये वाले जो पैसे होते हैं ना, बार बार आप कबर्ड खोलते हो या अलमीरा खोलते हो, उन पैसों को आप किचन में ही रखिए। किचन से डायरेक्ट लीजिए और किचन का ही सामान लेकर इसी में रख दीजिए। तो आई होप इस ट्रिक से आपका बार बार जो अलमीरा खोलने का या पर्स खोलने का दिक्कत होता है ना, वो सॉल्व हो जाने वाला है। और ये पैसा किचन में ही रहेगा, तो आपको एक बजट भी बना रहेगा कि मुझे किचन में कितना पैसा ही खर्च करना है। ऐसा होता है ना कि जेब खर्च में हमारा थोड़ा सा हाथ तंग हो जाता है, तो आप इस ट्रिक को अप्लाई कीजिएगा। जब आप इसे आदत में लेके आएंगे ना, तो आपको ये बहुत अच्छा और बेहतरीन टिप लगने वाला है। और मैंने यहाँ पे एक और बॉक्स बना के तैयार करा है। तो यहाँ पर हमारे घर में ऐसा होता है कि दूध का बिल होता है, किराने का बिल होता है, पानी का बिल होता है, बहुत सारे बिल्स हमारे घर में होते हैं जो किचन से रिलेटेड होते हैं। तो वो वाले बिल्स आप किचन में ही रखिए, ताकि नेक्स्ट टाइम आपको याद रहे कि आपने किचन से रिलेटेड जो भी चीज़ें आती हैं या ख़रीदी जाती हैं, उसके बिल्स कहाँ रखें। क्योंकि हमारे घर में ऐसे बहुत सारे बिल्स आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स के बिल होते हैं, वो तो हम अलमीरा में आराम से रख लेते हैं, पर जो किचन के बिल होते हैं ना, वो मिक्सअप हो जाते हैं, फिर ढूंढने में बड़ी दिक्कत होती है। तो उन बिल्स को आप किचन में ही रखिए और आपको आसानी होगी। ऐसे ही जुगाड़ू टिप्स देखने के लिए चैनल पर बहुत सारी मज़ेदार वीडियो है, वो आपको पसंद आने वाली है। तो वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैं इसी मज़ेदार वीडियो आपके लिए बनाती रहती हूँ। तो देखने के लिए आपका बहुत सारा धन्यवाद। ऐसे ही आपके जुगाड़ू टिप्स से बहुत सारे पैसे बचने वाले हैं।